तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना, नाज से तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे। टूट पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स। आज हम दो पक्षियों की कथा के बारे में है, जो कि ये पार्ट में आपको समझाऊंगा। और ये जो चैप्टर है वो अपने षष्ठी कक्षा के आंगल विषय का फर्स्ट लेसन है। और उसका मैं आपको वर्ड्स ये ट्रांसलेशन समझाऊंगा, प्लस इसके अंदर जो आने वाला हार्ड वर्ड है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि इसको स्टार्ट से अपन करते हैं, लेसन के अंदर बताया गया है कि अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग्स वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। किसी एक जंगल के अंदर एक मादा पक्षी और उसके दो नवजात छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि किसी जंगल में रहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक वर्ड आया मदर बर्ड, जिसको कह सकते हैं
मदर बर्ड यानी मादा पक्षी, MOTHBR मदर बर्ड, BIRD मदर बर्ड यानी कि मदर बर्ड मादा पक्षी। चलिए, तो किसी एक जंगल के अंदर एक मादा पक्षी अपने 2 नवजात बच्चों के साथ में रहती है। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म, और उसकी जो माँ है वो एक भयंकर तूफान के अंदर, एक तूफान आता है और उस तूफान के अंदर उसकी जो पक्षियों की, नवजात पक्षियों की जो मदर होती है, माँ, वो मर जाती है। और उसके बाद में स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और जो उसके उस मादा पक्षी के जो दोनों बच्चे होते हैं वो उस अपनी माँ से बिछड़ जाते हैं। सेपरेटेड, सेपरेटेड का मतलब होता है बिछड़ना, SEPARATED, सेपरेटेड। सेपरेटेड यानी भिन्न होना या अलग होना, सेपरेटेड, सेपरेटेड बिछड़ना, बिछड़ना या अलग होना। वो जो नवजात पक्षी होते हैं वो एक तूफान, भयंकर तूफान के अंदर उसकी माँ के मरने के बाद में बिछड़ जाते हैं, और उसके बाद में दोनों ईच अदर का मतलब है एक दूसरे से, ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और वे दोनों जो नवजात पक्षी होते हैं वो अपना अपना अलग अलग है जो कि घर है जो कि तलाश करते हैं। सो देयर, जैसा कि अपनी कहानी ये कहती है, देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर 2 न्यू बॉर्न बेबीज। कहीं पर है जो कि एक पक्षी और उसके 2 न्यू बॉर्न का मतलब है नवजात, न्यू बॉर्न, इसमें एक स्पेलिंग आई हुई है जिसका अर्थ होता है न्यू बॉर्न, BORN, न्यू बॉर्न, जिसका अर्थ होता है नवजात। तो वो नवजात पक्षी जो है जो कि वहाँ पर अपना अपना घर ढूंढ लेते हैं। बेबीज कहते हैं बच्चों को, BABIES, बेबीज। बच्चे, वे दोनों है जो कि अपना घर तलाश कर लेते हैं। उसके बाद में दे हैड अ नेस्ट इन ए टॉल, और वो एक उनकी मदर बर्ड का जो घोंसला है, नेस्ट, NEST, नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, वह नेस्ट एक बहुत ही ऊंचे पेड़ पर होता है, बड़े पेड़ पर। शैडी ट्री, जो कि बहुत ही घना और छायादार वृक्ष होता है। शैडी का मतलब होता है घना या छायादार वृक्ष होता है। और एंड देयर आर मदर बर्ड्स टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस वन डे एंड नाइट, और उनकी जो माँ होती है वो उन अपने बच्चों की दिन रात वहाँ पे देखभाल करती है। टुक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। बर्ड्स टुक केयर ऑफ हर लिटिल बर्ड्स, दोनों पक्षियों की वो देखभाल करती है दिन रात। एक बार क्या होता है, वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, एक बहुत भयंकर, बड़ा ही भयंकर तूफान आता है, और उस तूफान के अंदर देयर वॉज थंडर, और वह तूफान जो है वो भयंकर गर्जना के साथ में। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, और थंडर का मतलब होता है गर्जना करना, STROM। स्टॉर्म का मतलब है तूफान। और थंडर कहते हैं गर्जना करना, THUNDER, थंडर यानी गर्जना।
भयंकर गर्जना के साथ में एक तूफान आता है जिसमें बिजलियाँ चमकती है, बिजली चमकती है, गर्जना होती है और है जो कि तूफान आता है। उस तूफान के अंदर क्या होता है कि देयर वाज अ थंडर लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली चमकना। लाइटनिंग का अर्थ होता है बिजली चमकना और बिजली चमकती है, इसके साथ साथ में है जो कि भयंकर गर्जना भी होती है एंड रेन और बारिश होती है एंड द विंड ब्लू और तेज़ जोर से हवा